जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो लेक्चर था, हम एमपीपीएससी मेंस के सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट भूगोल का हम फर्स्ट यूनिट को कर रहे थे, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट थी विश्व का भौतिक। विश्व के भौतिक में हम पर्वत के चैप्टर को कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली जो क्लास थी हमारी, इसके पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट था क्लास का, हमने उसमें देखा भू आकृति भौतिक भूगोल देखा, और साथ ही साथ हमने महाद्वीप और प्रायद्वीप से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखा था। हमारा ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम हमारे पर्वत के रूप और पर्वत के प्रकार को देखेंगे फ्रेंड। तो हमारा जो एमपीपीएससी मेंस का जो फर्स्ट पेपर है, उसके भी हमारे लेक्चर्स बने हुए हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारा जो न्यू सिलेबस है 2020, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को भी ला रहे हैं, और साथ ही साथ में हम उसको मेंस और प्री दोनों के अकॉर्डिंग नोट्स बना रहे हैं। जैसे कि प्री में हमारे फैक्ट्स होते हैं, तो फैक्ट्स को भी हम इसमें ला रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारा जो मेंस का रिटर्न वाला पोर्शन होता है, जिसमें 3, 5 और 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हमारे नोट्स बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के साथ साथ आपके जो बाकी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनके लिए भी ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल होंगे फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, इस लेक्चर को, जिसमें हम देखेंगे पर्वत के बारे में, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है विश्व के भूगोल की। तो फ्रेंड, पर्वत क्या होते हैं देखते हैं। वैसे ऊंचे स्थल होते हैं जिनका आधार विस्तृत होता है, यानी जिनका आधार यानी नीचे का जो बेस जिसको हम कहते हैं, जिसका आधार कैसा होता है, विस्तृत होता है। शिखर संकुचित तथा तीव्र ढाल वाला होता है। इस प्रकार से ये ढाल वाला जो होता है, इस प्रकार का जो होता है, वो क्या होता है, पर्वत होता है। यानी कि वैसे ऊंचे स्थल, यानी कि वो ऊंचे स्थल जिनका आधार विस्तृत होता है और शिखर जो होता है संकुचित तथा तीव्र ढाल वाला होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। जो पर्वत हैं, जो पर्वत क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी की सतह पर जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें से वो सेकंड नंबर की जो लेयर होती है, सेकंड नंबर पे जो ऊंचाई पाई जाती है, वो पर्वत होती है फ्रेंड। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, क्या होता है, पर्वत जो है पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। यानी कि पास का जो क्षेत्रफल है, उसके अकॉर्डिंग 1000 मीटर से अधिक, यानी कि जो भी क्षेत्रफल पास कराएगा, अगर उससे वो 1000 ऊंचा है, 1000 अधिक ऊंचा है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। 1000 मीटर से कम ऊंचाई को पहाड़ी कहते हैं फ्रेंड। देखिए, मान लीजिए ये स्थल है, ठीक है, आप कोई भी स्थल ले सकते हैं, हमारा ये स्थल हो गया, ठीक है। अब इससे जो 1000 ऊंचाई वाला होगा, उससे अधिक वाला, 1000 ऊंचाई से अधिक वाला क्या कहलाएगा, पर्वत, और उससे कम 1000 से कम वाला क्या कहलाएगा, पहाड़। फ्रेंड, याद रखना, पहाड़ी और पर्वत में अंतर ये होता है कि 1000 मीटर से ऊंचा, यानी कि जो भी क्षेत्रफल वहाँ का है, उससे 1000 मीटर ऊंचा है तो वो पर्वत कहलाएगा, और 1000 मीटर से अगर थोड़ा कम है या कुछ भी कम है, तो वो क्या कहलाएगा, पहाड़ी कहलाएगा। फ्रेंड, देखिए, हम पर्वत के रूप देखते हैं। पर्वत के रूप कैसे कैसे होते हैं, कटक, श्रेणी, श्रृंखला, प्रणाली, वर्ग, समूह और शिखर। फ्रेंड, कितने होते हैं, 7 होते हैं फ्रेंड। 7 प्रकार के रूप हम इस लेक्चर में 7 प्रकार के पर्वत देखेंगे। कौन कौन से फ्रेंड, कटक, श्रेणी, श्रृंखला, प्रणाली, वर्ग, समूह और शिखर। अगर ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप छातों के 7 नंबर लिख के अगर 5 को भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आराम से आपके 5 नंबर बन जाएंगे। और अगर 3 नंबर का आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3 को भी अगर इसमें डिटेल से बता देंगे, तो आपके नंबर आराम से बन जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो पर्वत के रूप में फ्रेंड एक बार हम और देख लेते हैं। पर्वत के रूप में कौन कौन से, कटक, श्रेणी, श्रृंखला, प्रणाली, वर्ग, समूह, शिखर, ये 7 प्रकार के रूप होते हैं। पहला देखते हैं पर्वत कटक। पर्वत कटक क्या होता है, लंबी, संकरे एवं ऊंचे पर्वत को कटक कहते हैं। कैसा, लंबा संकरा, जैसे ऐसा ये संकरा हो गया और ऊंचे हो रहे हैं, तो वो पर्वत क्या, कटक पर्वत कहलाते हैं। चट्टानों के स्तरों के मुड़ने पर कटक की रचना होती है। कैसे ये बनते कैसे हैं कटक पर्वत,
कटक पर्वत बनते कि चट्टानों के स्तर, जो चट्टानें हैं वो जब मुड़कर बन जाती हैं, तो वो मुड़ते जब हैं तो वो क्या बनाती हैं, कटक की रचना करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्वत श्रेणी। फ्रेंड, पर्वत श्रेणी क्या होती है, एक ही काल में निर्मित, यानी कि एक ही काल चल रहा है, एक ही सेंचुरी चल रहा है, उसी समय विभिन्न पर्वतों एवं पहाड़ियों के निश्चित क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एक ही समय पे निर्माण जो होता है, एक ही समय पे बनने वाले पर्वतों को या पहाड़ियों के निश्चित क्रम को, यानी कि लगातार एक ही क्रम में बने हुए सारे, जैसे मान लो ये एक श्रेणी बनी हुई है, हर श्रेणी में जितने भी पर्वत हैं आपके सारे एक ही समय में निर्मित हुए हैं, सारे एक ही समय में बने हैं, तो वो पर्वत हमारे पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, इनका विस्तार एवं सक्रिय पट्टी में रेखा के रूप में होता है, जैसे हिमालय श्रेणी। एग्जाम्पल हम हिमालय श्रेणी को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्या होती है, जब विभिन्न युगों में, फ्रेंड विभिन्न युगों में यानी कि अलग अलग कला, अलग अलग काल में, अलग अलग कालांतर में अलग अलग प्रकार से निर्मित लंबे तथा सक्रिय पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है, तो उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं। फ्रेंड ठीक है, ये चीज़ क्या मतलब, पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंखला में अगर मान लो डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा, जो पर्वत श्रेणी है वो एक ही युग में निर्मित एक ही प्रकार के लंबे और सक्रिय पर्वतों का विस्तार जो कि समानांतर रेखीय उसमें है ना, किसमें, रेखीय में। लेकिन पर्वत श्रृंखला क्या है, अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के निर्मित ऐसे पर्वत जो लंबे और सक्रिय हैं और विस्तार उनका कैसा हुआ है, समानांतर हुआ है, ऐसा है ना। समानांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल, है ना, ऐसा उनका विस्तार हुआ है, तो वो जो श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं। अगर पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन आ रही है तो डेफिनेशन क्या होगी, जब विभिन्न युगों में अलग अलग प्रकार से निर्मित लंबे तथा सक्रिय पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और अगर पर्वतमाला कहते हैं तो भी दोनों का एक ही मतलब है, यानी पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, पर माला क्या होती है, माला में जैसे हम एक एक मोती पोते हैं उसी प्रकार से श्रृंखला में क्या होता है, लाइन में लाइन एक एक चीजें होती हैं, तो उसी प्रकार से पर्वत श्रृंखला और पर्वतमाला दोनों एक ही है। एप्लेशियन जो पर्वत है श्रृंखला, इसका मुख्य उदाहरण, ठीक है, क्यों, कौन सा, अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत याद रखना फ्रेंड, अपलेशियन पर्वत जो है वो इसका उदाहरण है। अगर आप किसी भी चीज़ को मेंस में लिखते हो और अगर आप उसमें एग्जाम्पल दोगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड, है ना। इसलिए एग्जाम्पल क्या है, आप याद रखना कि पर्वत श्रृंखला अगर है तो अपलेशियन उसका उदाहरण होगा। पर्वत प्रणाली, इस प्रकार के फ्रेंड ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में कि अपलेशियन किस प्रकार का पर्वत है, तो किस प्रकार का है फ्रेंड, श्रृंखला, है ना, पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है हमारा पर्वत प्रणाली। फ्रेंड पर्वत प्रणाली क्या होती है कि पर्वत श्रेणियों का समूह पर्वत प्रणाली या पर्वत तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या है इसमें फ्रेंड, देखिए पर्वत श्रेणी हमने पढ़ा, पर्वत श्रेणी क्या होती है कि एक ही समय में एक ही प्रकार के पर्वतों का निर्माण लगातार बहुत सारे अगर वो हों तो वो हमारी पर्वत श्रेणी कहलाती है। तो ये क्या बोल रहा है, पर्वत श्रेणी का समूह, यानी कि पर्वत श्रेणियों का भी समूह, यानी उनका ग्रुप, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां मिलकर जब वो नई पर्वत प्रणाली बना, जो नया समूह बनाती हैं वो क्या कहलाता है, पर्वत प्रणाली कहलाता है या पर्वत तंत्र कहलाता है। अब इसमें पर्वत कौन कौन से उदाहरण है, अपलेशियन पर्वत और पर्वत तंत्र का उदाहरण। अपलेशियन पर्वत फ्रेंड यही पर्वत जो हमने अभी ऊपर देखा था, क्या क्या देखा था हमने, पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। नेक्स्ट हमारा पर्वत वर्ग। फ्रेंड पर्वत वर्ग क्या होता है, पर्वत वर्ग होता है कि पर्वतों का एक उच्च स्थल मंडल, स्थल खंड, कैसा, उच्च स्थल खंड होता है। कटक और श्रेणियां समान विस्तृत होती हैं, यानी कि कटक और श्रेणियां दोनों समान विस्तृत होंगी, लेकिन श्रृंखला असमान विस्तृत रूप धारण करती हैं। क्या होता है कि जो श्रेणियां, जो श्रृंखला है, जो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पिछले ऊपर हमने क्या क्या रूप देखे, हमने पहला देखा पर्वत श्रृंखला देखी, पर्वत श्रेणी देखी और पर्वत कटक देखे। तो जो पर्वत कटक और पर्वत श्रेणियां दोनों तो समान रूप से विस्तृत होंगी, लेकिन जो पर्वत श्रृंखला है वो असमान रूप से विस्तृत होगी, तो वो क्या कहलाई, हमारी पर्वत वर्ग कहलाया। क्या कहलाया, पर्वत वर्ग। फ्रेंड वर्ग क्या होता है, दो, है ना, वर्ग क्या होता है, दो, दुगना, हम उसको दुगना भी बोल सकते हैं, पर्वत वर्ग मतलब दुगना। अब यहाँ पे यही बात हुई, कटक और श्रेणियां दोनों मिलकर दुगनी होकर वो क्या बना रही हैं, हमारी पर्वत वर्ग को निर्माण कर रही हैं। तो हमारा पर्वत वर्ग क्या हुआ, पर्वतों का एक उच्च स्थल खंड होता है, कटक और श्रेणियां
समान विस्तृत होती हैं, लेकिन श्रृंखला असमान विस्तृत रूप से धारण करती हैं। नेक्स्ट हमारा पर्वत समूह। पर्वत समूह, पर्वत ग्रुप, ठीक है, पर्वत तंत्रों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्न युगों के अंतर्गत अनेक पर्वत समूह, पर्वत तंत्र व पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या हुआ, क्या बोला इनने ये बोला कि पर्वत समूह वो होता है जो अलग अलग समय में बना होता है, जिसकी जो पर्वत होते हैं वो अलग अलग समय में विभिन्न युगों में अंतर्गत उनके आते हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा इसका प्रमुख उदाहरण है। फ्रेंड, कार्डिलेरा कहाँ, पहला फैक्ट ये कि कार्डिलेरा पर्वत कहाँ पे, कहाँ है फ्रेंड, उत्तर अमेरिका में। दूसरा कहाँ, पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट ये कि कार्डिलेरा है क्या, कार्डिलेरा क्या है, पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है, पर्वत समूह प्रकार का। ठीक है, अब हमको पर्वत समूह क्या है, पर्वत समूह वो होता है कि पर्वत तंत्रों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्न युगों के अंतर्गत अनेक पर्वत समूह, पर्वत तंत्र व पहाड़ियां पाई जाती हैं। उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्वत शिखर। फ्रेंड, पर्वत शिखर क्या होता है, किसी पर्वत का सर्वोच्च नुकीला भाग जो पर्वतीय भागों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा पर्वत है, तो जो ये वाला भाग होगा वो हमारा शिखर कहलाया। पर्वत शिखर क्या होता है, वो भाग जो सबसे नुकीला और सबसे ऊपर पर स्थित होता है, उसे पर्वत शिखर या चोटी कहते हैं। उसे चोटी भी कह सकते हैं हम एक प्रकार से, और पर्वत शिखर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम कहते हैं ना पर्वत शिखर पर चढ़े या पर्वत चोटी पे चढ़े, तो मतलब कि क्या होता है कि वो सबसे ऊपर जो उनका हाई पॉइंट होता है, हाई नोट जो होता है, वहाँ पे जाकर वो पर्वतारोही पहुँचता है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती, पर्वत शिखर में काउंट होती है। तो पर्वत शिखर क्या होता है फ्रेंड, किसी पर्वत का सर्वोच्च नुकीला भाग जो पर्वतीय भागों में सबसे ऊंचाई पर स्थित हो, उसे पर्वत शिखर या चोटी कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है पर्वतों का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड, पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वतों का क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार होता है पर्वत निर्माणकारी युग के आधार पर, यानी कि समय के हिसाब से जो बन रहा है, और दूसरा निर्माण विधि के आधार पर, और दूसरा उनके जो बनने का तरीका है, उनका जो विधि का जो तरीका है वो। तो फ्रेंड, हम पहले देखते हैं, हम पर्वत निर्माणकारी युग के आधार पर हम 4 प्रकार के देखेंगे पर्वत। कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हसीनियन, अल्पाइन। ठीक है, 4 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा होगा निर्माण विधि के आधार पर। तो निर्माण विधि के आधार पर फ्रेंड हम कितने प्रकार के देखेंगे, 6 प्रकार के पर्वत देखेंगे। मोड़दार या वलित पर्वत, अवरोधी या ब्लॉक, गुंबदकार या संग्रहित, और दूसरा हम ज्वालामुखी देखेंगे, फिर अवशिष्ट देखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल। ओके फ्रेंड, हमारा सबसे पहले आता है पर्वत निर्माणकारी युग के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला क्या है हमारा, प्री कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत। तो फ्रेंड, प्री कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत क्या होते हैं कि प्राचीनतम पर्वत हैं, जो सबसे पहले जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो पर्वत क्या कहलाते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत कहलाते हैं। निर्माण कब हुआ, 500 मिलियन वर्ष पूर्व। फ्रेंड, 500 मिलियन वर्ष पहले जो निर्माण हुआ वो किसका हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत का हुआ। अति रूपांतरित चट्टानों द्वारा हुआ, जो अति रूपांतरित चट्टानें हैं उनके द्वारा हुआ है, परंतु अत्यधिक अनाच्छादन के कारण ये आंशिक रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, कम ही मिलते हैं हमें ये, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसके कारण क्या हुई हैं, चीज़ें पहले से बदल चुकी हैं, तो उसके हिसाब से हमें ये कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन पर्वत। क्या, उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन पर्वत, एल्गोमन पर्वत, किलानियन पर्वतों का निर्माण हुआ था। भारत में अरावली पर्वत है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन पर्वत है, इसके एग्जाम्पल हैं ये, एल्गोमन पर्वत है और किलानियन पर्वत है। इनका जो निर्माण हुआ है वो उत्तरी अमेरिका में हुआ है, और भारत में अरावली जो पर्वत है वो इसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलिडोनियन पर्वत। फ्रेंड, कैलिडोनियन पर्वत क्या होता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। फ्रेंड, पहले देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण ऐसे होता है कि पैलियोजोइक महाकल्प के विभिन्न युगों तथा विशेषकर सिलूरियन व डिवोनियन महाकल्प में पूर्ण हुआ। ठीक है, कब हुआ इसका निर्माण, पैलियोजोइक महाकल्प के विभिन्न युगों में हुआ, और विशेषकर जो देखा जाता है वो सिलूरियन व डिवोनियन महाकल्प में पूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है कि स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनिया के नाम पर इस युग में के पर्वतों को कैलिडोनियन का क्रम के पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम ऐसे पड़ा कि स्कॉटलैंड के जो प्राचीन पर्वत हैं कैलिडोनिया
के नाम पर, प्राचीन पर्वत क्या नाम है, कैलिडोनिया, उसके नाम पर इस पर्वत का नाम रखा गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा ये भारत में पाए जाते हैं, और ब्राजीलाइट्स ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, हम हर पर्वत की दो मेन चीज़ें देखेंगे, एक उसका एग्जाम्पल और दूसरा उसका निर्माण कैसे हुआ। फिर फ्रेंड हमारा आता है हर्षियन पर्वत। हर्षियन का निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। परमियन एवं कार्बोनिफेरस काल में हुआ। कब हुआ, परमियन और कार्बोनिफेरस काल में हुआ। जर्मनी के हॉर्ज पर्वत की आधार बनाकर इस युग के पर्वतों का नामकरण किया गया। नाम कैसे रखा गया, जो जर्मनी के हार्ज पर्वत हैं उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। एग्जाम्पल देखते हैं, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, मैशिफ, वाराजेस एवं ब्लैक फॉरेस्ट, आइबेरियन प्रायद्वीप, यूराल, ये सब कहाँ मिलते हैं, हमको यूरोप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्पाइन पर्वत। फ्रेंड अल्पाइन पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में पर्वतीकरण की क्रियाविधि पुनः प्रारंभ हो गई, लेकिन ज़्यादातर पर्वत इसके बाद सेनेजोइक महाकल्प या टर्शियरी युग के विभिन्न युगों इयोसिन, ओलिगोशिन, मायोसिन में ही निर्मित हुए हैं। ठीक है, काय में हुए हैं, इयोसिन, ओलिगोशिन और मायोसिन में निर्मित हुए हैं। इसलिए इनकी टर्शियरी पर्वत भी और इनको क्या कहा जाता है, टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। फ्रेंड निर्माण कब हुआ इनका, मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में हुआ, और पर्वतीकरण की क्रियाविधि पुनः प्रारंभ हो गई, लेकिन ज़्यादातर जो पर्वत हैं वो इसके बाद सेनेजोइक महाकल्प या टर्शियरी पर्वत, जो टर्शियरी युग है उसमें माने जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड इसका जो नाम है वो यूरोप के आल्पस पर्वत के नाम पर रखा गया है। एग्जाम्पल में देखते हैं, रॉकी जो कि अमेरिका में है, एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और आल्पस जो कि यूरोप में है। एटलस हमारा अफ्रीका में है, और हिमालय हमारे एशिया में है। ये प्रकार के पर्वत हैं। अब फ्रेंड हम देखते हैं हमारा निर्माण विधि के आधार पर। निर्माण विधि के आधार पर हमने कितने पर्वत देखे, 8 प्रकार के पर्वत देखे। उसमें पहला क्या है, मोड़दार या वलित पर्वत। फ्रेंड मोड़दार या वलित पर्वत किस प्रकार के होते हैं देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए फ्रेंड, जो अंतर्जात बल के कारण, यानी कि किसके कारण होता है, अंतर्जात बल, यानी कि क्या हुआ, अंदर से जो इंटरनल जो चेंजेस होते हैं उसके कारण इसका निर्माण हुआ। संपीड़न की शक्तियों द्वारा, किसकी, संपीड़न की शक्तियों के द्वारा हुआ। संपीड़न क्रिया से वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। क्या हुआ, संपीड़न क्रिया जब हुई तो उससे क्या हुआ, वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको वलित पर्वत भी बोलते हैं ना, इसलिए इसको वलित पर्वत बोला गया है। जब चट्टानों में अंतर्जात बल द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। जब एक दूसरे के टकराने से जो बल पैदा होता है उससे क्या होता है, मोड़दार पर्वत उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत में मोड़दार पर्वत शामिल है। जो विश्व में सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत जो पर्वत होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से पर्वत आते हैं, मोड़दार पर्वत आते हैं। वलित पर्वतों का विस्तार प्राय सभी महाद्वीपों में, यानी कि हर महाद्वीप ने, आप जितने भी महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है फ्रेंड, देखिए हमने हमारे पूरे उसमें 7 महाद्वीप हैं, है ना। हमने 7 महाद्वीप को ऊपर, सबसे ऊपर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पूरे महाद्वीपों के बारे में चर्चा करी, लेकिन अभी फ़िलहाल में 8वां महाद्वीप आया है फ्रेंड। ये हमारा करंट है, करंट को आप अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करना। हमारे चर्चा का विषय जो हम सेशन लेते हैं उसमें हम हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाते हैं। तो फ्रेंड अभी कौन सा समय चल रहा है हमारे, नवंबर में शायद 9 या 8 नवंबर को ही पता चला है कि एक महाद्वीप और है, और उस महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। फ्रेंड क्या नाम है, जीलैंडिया। अगर आप जीलैंडिया के बारे में जानना चाहते हो तो हम हमारे चर्चा का विषय को ज़रूर देख सकते हैं, हमने उसको अच्छे डिटेल में बताया हुआ है। तो फ्रेंड जो जीलैंडिया है, यानी कि हमारा जो 8वां महाद्वीप है वो भी है। तो इन हर महाद्वीप में आपको वलित पर्वतों का विस्तार मिलेगा देखने को। ये पर्वत लहरदार होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड, लहरदार होते हैं, तथा इनमें अनेक अभिनीतियाँ व अपनीतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी अभिनीतियाँ और अपनीतियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम हिमालय, आल्पस, रॉकी और एंडीज, एटलस जो पर्वत होते हैं ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। फ्रेंड अवरोधी या ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि धरातलीय भागों में तनाव व खिंचाव बल के द्वारा होता है।
क्या धरातलीय यानी नीचे का जो भाग रहता है उसमें क्या होता है, उन भागों में तनाव आता है, खिंचाव आता है, तो उससे क्या होता है, बल निकलता है और उसके द्वारा ये इनका निर्माण होता है। इसके द्वारा धरातल पर भ्रंश या दरार का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रंश या दरार का निर्माण होता है। वह धरातल का कुछ भाग धंस जाता है। तो धरातल का क्या होता है, कुछ भाग क्या होता है, नीचे, यानी कि जैसे देखिए फ्रेंड, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ से ऐसा ये वाला जो भाग है ये नीचे आ गया, ये वाला भाग है नीचे आ गया, तो ये जो ऊंचा जो बन रहा है हमारा, ये हमारा पर्वत कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। ब्लॉक पर्वत इस प्रकार से बनते हैं ना। नेक्स्ट क्या है कि कुछ खंड ऊपर भी उठ जाते हैं। अब जब ये दो नीचे हो गए तो जो ऊपर उठा है वो भाग हमारा क्या किया, ब्लॉक पर्वत कहलाया। ठीक है, भ्रंश के पास उठे की जो उठा है, उठे भाग को क्या है, भ्रंश के पास जो उठा भाग है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, भ्रंश के पास जो भाग उठ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। इन्हें भ्रंशोत्स पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा जाता है, भ्रंशोत्स पर्वत भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत पर्वत है। ठीक है, और भारत का कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है ना। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा गुंबदाकार पर्वत। कौन सा पर्वत फ्रेंड, गुंबदाकार पर्वत। फ्रेंड, गुंबदाकार पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ये ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण होता है। क्या होता है, गुंबदाकार जो ज्वालामुखी आती है उस क्रिया से जो चीज़ें निकलती हैं, उस गंदगी या फिर जो पत्थर कंकड़ ये सब मिलके जो पर्वत का निर्माण करते हैं वो गुंबदाकार पर्वत होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सिनसिनाटी उभार या ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्स, ये तीनों के तीनों पर्वत कहाँ हैं, अमेरिका में इसके उदाहरण हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है फ्रेंड, हम ये देखते हैं। निर्माण होता है ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा, विखंडित पदार्थ तथा अन्य पदार्थों के जमाव के कारण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी जब निकलता है तो उससे क्या होता है, लावा निकलता है, विखंडित पदार्थ निकलते हैं, और जो भी अन्य पदार्थ निकलते हैं उन सबको मिलकर उनको इकट्ठा कर कर जो जमाव बनता है वो हमारा ज्वालामुखी या संग्रहित, देखिए फ्रेंड, संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, संग्रहित पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत एकांगुआ है। कौन सा है फ्रेंड, एकांगुआ पर्वत है। फ्रेंड, ये जो फैक्ट्स हैं हम छोटे छोटे से जो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वलित पर्वत कौन सा हुआ या सबसे बड़ा हमारा गुंबदाकार पर्वत कौन सा हुआ, ये एक आप फैक्ट्स इनके एक नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नाम क्या होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसका उसमें कर देते हैं। अगर हम एक नोट्स, एक क्लियर नोट्स बनाते जाएंगे तो हमको वो चीज़ कन्फ्यूज़न में भी नहीं आएगी और हमको याद भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको हमारे ये जो नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको हमारी इस नोट्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है, एकांगुआ है कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय पर्वत है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे फर्क देखिए, हमारा जो एकांगुआ है वो सबसे ऊंचा है, यानी कि ये हमारा सबसे ऊंचा पर्वत हुआ, लेकिन कोटोपैक्सी ऊंचा है मगर सक्रिय है। ठीक है, याद रखना, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। कोटोपैक्सी जो है वो ऊंचा तो है लेकिन सक्रिय है, यानी पास में है ना, पास में देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो एकांगुआ जो पर्वत है वो हमारा बड़ा ऊंचा तो है लेकिन कैसा, सकरा नहीं है, फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्री भागों में भी कई ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ, जिनकी चोटियां द्वीप के रूप में समुद्र से बाहर दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे हवाई द्वीप हुआ, एल्यूशियन द्वीप आदि होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवशिष्ट पर्वत। फ्रेंड देखिए, अवशिष्ट पर्वत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों के अपर्दन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, पर्वतों के अपर्दन के कारण। ये मूल पर्वत नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, मूल पर्वत नहीं होते हैं। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत अपर्दित होकर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि चेंज होकर पर्वत अवशिष्ट पर्वत दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पार्श्वनाथ, ये सब हमारे कहाँ पे, भारत में। ठीक है, पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। देखिए फ्रेंड, कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं पर्वत निर्माण के। सबसे पहला है भू सन्नति का सिद्धांत, जो कि कोबर ने दिया है।
तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज ने दिया है। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जॉली ने दिया है। संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर ने दिया है। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया है। और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हेस मैकेंजी ने दिया है। अब फ्रेंड देखिए, हमारा जो MPPSC मेंस हुआ या हमारे कोई भी ऐसा एग्जाम हुआ तो उसमें ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से भूसन्नति का सिद्धांत पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी पहले भी आ चुका है। तो हम इनमें से जो मुख्य 4 ऐसे सिद्धांत हैं उनके बारे में हम उनको डिटेल से लेकर आएंगे। तो आप हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, आप उसको ज़रूर देखना। फ्रेंड, हम इसको सेकेंड पार्ट में इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं ये बहुत ही बड़े हैं और हमें पूरा डीपली पता होना चाहिए कि आखिर ये सिद्धांत किसने और क्यों दिया और वो किस प्रकार से गलत है, किस प्रकार से सही है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने उसका एक अलग ही लेक्चर बनाया है, जिससे आपको एक ही वीडियो में, मतलब बहुत लंबा वीडियो ना खींचे, इसलिए हम इसको पार्ट में बना रहे हैं। हमारा फर्स्ट जो पार्ट था, हमने उसमें देखा क्या कि भौतिक भूगोल क्या